Good morning, class. Now let's continue with the same chapter, that is index number. Till date, what we discuss. So till date, we discuss three topic. Topic number one, calculate fixed base index number and chain base index number. Topic number two, conversion of fixed base index number to chain base and chain base index number to fixed base. Then topic number three, calculate index number by using last pair, Passe and Fisher. ठीक है, तो ये तीन हमने अब तक पढ़े हैं. मैं आपको एक बार ये लास्ट पेयर, पासे और फिशर का जो मेथड है एक बार रिवाइज करना चाहूंगा, जो हमने लास्ट टाइम किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. तो फिर से एक बार हम सम करते हैं लास्ट पेयर, पासे, फिशर, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट मेथड जो हमने लास्ट टाइम एट द एंड ऑफ लेक्चर डिस्कस किया था. सो दिस इज द सम. फाइंड द लास्ट पेयर, पासे एंड फिशर इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016. नाउ here item rice, milk, bread and banana. यूनिट्स किलोग्राम, लीटर, किलोग्राम एंड डजन. यूनिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको यूनिट्स नहीं लिखना है तो फिर भी चलेगा. ठीक है, आपको यूनिट्स कन्वर्जन करना है ऐसा सब नहीं आता है. क्लियर? तो आपको सिंपल लिख देना है. नाउ अभी थोड़ा याद करना लास्ट लेक्चर, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया लेक्चर को. ईयर 2016 एंड ईयर 2015, ईयर 2016 एंड ईयर 2015, तो उसमें पुराना साल कौन सा है? 15. तो ये 15 को बेस ईयर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? बेस ईयर. और बेस ईयर की प्राइस उसको बोलते हैं P0. बेस ईयर की प्राइस को क्या बोलते हैं? P0. और बेस ईयर की क्वांटिटी को बोलते हैं Q0. तो दिस इज P0 एंड दिस इज Q0. चलो, करंट ईयर को क्या बोलते हैं? 1. और उसकी प्राइस को P1 बोलते हैं और क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? Q1. अगेन आई एम रिपीटिंग, 2015 पुराना साल है. दोनों में पुराना कौन सा है? 15. तो इसको बेस ईयर बोलते हैं, 0 बोलते हैं. मतलब दिस इज P0, दिस इज Q0 एंड करंट ईयर को 1 बोलते हैं, दैट इज P1 एंड Q1. चलो सम गिनते हैं. लास्ट पेयर, पासे एंड फिशर. दिस इज द कैलकुलेशन. आई ऑलरेडी कैलकुलेट द सम. मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है, जिससे हमको ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पेयर फॉर्मूला. हम पहले किसका इंडेक्स नंबर गिन रहे हैं? लास्ट पेयर. चलो, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या है ये थोड़ा याद रखना, क्योंकि लास्ट पेयर हमको आगे भी पढ़ना है सेम टू सेम. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट पेयर इंडेक्स नंबर? अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया था तो सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 into 100, जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा है. चलो, तो सबसे पहले अब हमको क्या चाहिए? तो हमको सबसे पहले चाहिएगा P1 Q0. एक और चीज समझ लो, अगर लास्ट पेयर, पासे और फिशर तीनों का इंडेक्स नंबर गिनना है तो आपको ये तीन चीज दिया होना चाहिए. P0 Q0, P1 Q1, ये चारों आपको सब में दिया ही होगा. ठीक है, ये चारों अभी सब में हमको दिया था, ये हमने लिखा है डायरेक्टली. चलो, तो फॉर लास्ट पेयर वी रिक्वायर टू कैलकुलेट P1 इंटू Q0. चलो यहाँ पे गिना हुआ है, देखो, P1 इंटू Q0. अभी P1 इंटू Q0 तो आता है ना. P1 को, ये P1 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करना है. चलो मल्टीप्लाई करो. 40 इंटू 1 40, 44 इंटू 12 528, 50 इंटू 2 100 एंड 36 इंटू 2 72. इसका टोटल करेंगे तो आएगा 740. देखो यहाँ पे रखा है 740 डिवाइडेड बाय P0 Q0. तो अभी चाहिए P0 Q0, तो क्या करेंगे? P0 इंटू Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 39 इंटू 1 दैट इज 39, 40 इंटू 12 480, 45 इंटू 2 90, 30 इंटू 2 60. टोटल करेंगे तो 669. यहाँ पे रखा है 669 इंटू 100. सो योर लास्ट पेयर का आंसर है 110.61. This is your last pair. Simple. That we already discussed last time. Now passe. What is the formula of passe? तो passe का formula है sigma P1 Q1 divided by P0 Q1. तो पहले क्या गिनना पड़ेगा? P1 into Q1. चलो गिनते हैं. P1 into Q1. तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे? P1 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई. 40 into 1.5. सो कितना आएगा? 60. 44 into 10, तो आंसर आएगा 440. 50 into 1.5 आंसर आएगा 75 एंड 36 into 1.5 आंसर आएगा 54. ये चारों का टोटल होगा 629. तो यहाँ पे रख दो 629 डिवाइडेड बाय क्या करना है? P0 Q1. तो वी हैव टू कैलकुलेट P0 Q1. सो हाउ टू कैलकुलेट P0 Q1? P0
इंटू Q1, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे P0 इंटू Q1, दैट इज 39 इंटू 1.5, दैट इज 58.5, 40 इंटू 10, दैट इज 400, 45 into 1.5, that is 67.5, and 30 into 1.5, that is 45. Total करेंगे 571. So 571 into 100. So your answer is 110.16. So last pair answer 110.61, पासे आंसर 110.16. तो फिशर का फॉर्मूला जानते हो ना, IF फिशर इज इक्वल टू अंडर रूट लास्ट पेयर इनटू पासे. तो लास्ट पेयर का आंसर कितना आया 110.61 और पासे का आंसर कितना है 110.16. दोनों का मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर रूट करो तो आंसर आएगा 110.38. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम. ये मैंने एक बार रिवाइज किया है बिकॉज हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं थे तो थोड़ा आपको आइडिया आ जाए. चलो, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द फोर्थ मेथड, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ असाइनिंग द एक्सप्लिसिट मेथड. अगेन आई एम रिपीटिंग, अब तक हमने 3 मेथड कंप्लीट की हैं. दिस इज लास्ट 2 मेथड्स. ये लास्ट 2 मेथड है. कौन सी 3 कंप्लीट की हैं? फर्स्ट मेथड में चेन बेस्ड मेथड, फिक्स बेस्ड मेथड समझा था. सेकेंड मेथड में चेन बेस्ड को हमने फिक्स में कन्वर्ट किया था और फिक्स बेस्ड मेथड को चेन बेस्ड में कन्वर्ट किया था. थर्ड मेथड जो अभी हमने कैलकुलेट की, लास्ट पेयर पास एंड फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है. सो दिस इज लास्ट मेथड, मेथड ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट. मेथड ऑफ असाइनिंग एक्सप्लिसिट वेट, ये हमने लास्ट टाइम थियरी डिस्कस की थी. मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, देयर आर 2 मेथड, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ फैमिली बजट, ठीक है. चलो, मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? तो उसमें 2 फॉर्मूला है मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर में. फॉर्मूला नंबर 1 कौन सा फॉर्मूला है? पढ़ो तो, सिग्मा P1 Q0 P0 Q0 into 100. आपको याद आ रहा होगा ये कौन सा फॉर्मूला है? P1 Q0 P0 Q0 कौन सा फॉर्मूला है? ये लास्ट पेयर का है, ये लास्ट पेयर का है. और ये किसका है? पासे का फॉर्मूला है, ठीक है. तो सिंपल है, लास्ट पेयर एंड पासे. अगर टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपको बोली है तो आइदर आपको लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करना है और पासे, दोनों में से कोई एक. पता कैसे चलेगा? तो क्वांटिटी के आधार पे पता चलेगा. देखो, लास्ट पेयर में Q0 लेते हैं और पासे में Q1 लेते हैं. तो सब में अगर Q0 दिया है, याद रखना, सब में Q0 दिया है तो लास्ट पेयर, सब में Q1 दिया है तो पासे. 99.99% सम लास्ट पेयर का ही आता है, ठीक है. दूसरी मेथड है इसमें, मेथड ऑफ फैमिली बजट. उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W, ठीक है. नाउ सिग्मा IW डिवाइडेड बाय सिग्मा W. तो I अगर नहीं दिया है तो कैसे गिनते हैं? P1 डिवाइडेड बाय P0 into 100. और W नहीं दिया है तो P0 Q0. दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन केस अगर सब में नहीं दिया है तो कैसे लाएंगे, ठीक है. आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के. आज हम जो बात करने वाले लेक्चर में वो किसके बारे में है? मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 3 सम ऑफ दिस मेथड, ठीक है. तो पहले मैं आपको 2 सम करवाता हूँ लास्ट पेयर से, जो आता है जनरली, जो अभी मैं 2 सम करवाने वाला हूँ, ठीक है. फिर एक सम हम नीचे वाले फॉर्मूला से, पासे से भी अगर आए तो क्या करेंगे, लेकिन जनरली फर्स्ट फॉर्मूला से ज्यादातर आता है, ठीक है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर. चलो सम को पढ़ते हैं. कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा लिखा होगा, ठीक है. एग्जाम में ऐसा लिखा होगा कि यूज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ऐसा स्पेसिफाई किया होगा. चलो सम को पढ़ते हैं. आइटम, आइटम में क्या है? व्हीट, राइस, तुवेर दाल, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन. यूनिट्स, यूनिट्स की कोई जरूरत नहीं है. दिया क्या है? Q0. व्हाट इज Q0? Q0 मतलब क्वांटिटी, 0 मतलब बेस ईयर, P0, P मतलब प्राइस, 0 मतलब बेस ईयर, एंड P1 मतलब प्राइस, 1 मतलब करंट ईयर, ठीक है. 3 चीज दी है. चलो, अभी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करनी है. हमारे पास 2 फॉर्मूला है, ये 2 फॉर्मूला, लास्ट पेयर एंड पास है. चलो, क्वांटिटी कौन सी दी है सब में? Q कौन सा दिया है? तो Q0 दिया है. Q कौन सा दिया है? Q0. तो समझो, हमको Q0 दिया है, तो ये दोनों में से Q0 कौन सी मेथड में यूज होता है? तो लास्ट पेयर. देखो Q0, यहाँ पर तो Q1 चाहिए. अगर पास से यूज करना है तो कौन क्या चाहिए हमको? Q1. तो हमको सब में दिया है Q0. तो हम ये सब कौन सी
कौन सा फॉर्मूला यूज करके करने वाले हैं, लास्ट पेयर। ठीक है, तो हम लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करके ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज करने वाले हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, दो फॉर्मूला से आप ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड गिन सकते हैं। आइदर यू कैन यूज लास्ट पेयर और यू कैन यूज पास, दोनों में से कोई एक। क्वांटिटी देख के डिसाइड करना है कि लास्ट पेयर या पास है। यहाँ पे Q0 है, तो Q0 किस में आता है, लास्ट पेयर। देखो ये Q0 लास्ट पेयर का फॉर्मूला। चलो, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट पेयर, सिग्मा P1 Q0, अभी तो हमने गिना, डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। अभी हमने लास्ट पेयर पासे फिशर का सम गिना है, इसलिए मैंने वो आपको लास्ट पेयर पासे और फिशर का सम रिवाइज करवाया कि आपको समझ में आए कि लास्ट पेयर पासे और फिशर का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, अगर आप भूल गए हैं तो। ठीक है, चलो, व्हाट इज द, अगेन आई एम रिपीटिंग, हम कौन सी मेथड कर रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आप लास्ट पेयर या पासे दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्वांटिटी, चलो Q0 दी थी, इसलिए हमने लास्ट पेयर का फॉर्मूला यूज किया। चलो, हमको क्या क्या दिया था, Q0 P0 और P1 दिया था ना, देखो Q0 P0 और P1, ये इतना सम हमको दिया है, इतना। चलो, अभी चाहिए क्या, P1 Q0, तो क्या चाहिए, P1 Q0 चाहिए। चलो मल्टीप्लाई करो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे, P1 और Q0, P1 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मल्टीप्लाई, 35 into 18, आंसर इज 360, 25 into 45, आंसर इज 1125, 20 into 120, आंसर इज 2400, 10 into 90, आंसर इज 900, 20 into 45, आंसर इज 900, and 15 into 35, आंसर इज 525। टोटल करेंगे, किसका टोटल, P1 एंड Q0 का, तो टोटल आएगा 6480। ये किसका आंसर है, P1 Q0। तो देखो P1 Q0, योर आंसर इज 6480, डिवाइडेड बाय क्या चाहिए, P0 Q0 चाहिए, तो ये रहा P0 Q0, मल्टीप्लाई दिस P0 विथ Q0, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कैसे, 35 into 16, योर आंसर इज 560, 25 into 40, your answer is 1000, 20 into 60, your answer is 1200, 10 into 80, your answer is 1800, 20 into 30, your answer is 1600, and 15 into 28, your answer is 420. So P0 Q0 कितना आएगा हमारा, 4580, तो रख दो 4580 into 100, so your answer is 141.48, 48 के पीछे क्या है, 4, तो आगे ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो 141.48 is your answer of total by using total expenditure method। ठीक है, ये हमने इंडेक्स नंबर फाइंड किया, कौन सी मेथड यूज करके, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज किया। क्लियर, सिंपल है। एग्जाम में आपको क्लियरली बोला होगा कि यूज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड कैलकुलेट इंडेक्स नंबर, ऐसा बोला ही होगा। क्लियर, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में ऑलमोस्ट लास्ट पेयर का यूज कर देना है। चलो एक और सम करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का। देखो, द डिटेल एक्सपेंसेस ऑफ गिवन बिलो, ये आपको डिटेल एक्सपेंसेस दिए हैं, क्या क्या दिए हैं, कॉल, आइटम कॉल, केरोसिन, वुड एंड मैच बॉक्स। क्वांटिटी हम कभी केजी लीटर ऐसा मेंशन नहीं करते, ये तो बुक में दिया है, आपको इसको इग्नोर करना है। क्वांटिटी दिया है, ध्यान से देखना अभी। चलिए ये बेस ईयर है, बेस ईयर मतलब जीरो बोलते हैं, ये जीरो बेस ईयर की क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब क्यू, और बेस ईयर मतलब Q0, सब में Q0 दिया है, तो Q0 दिया है, तो लास्ट पेयर या पासे में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लास्ट पेयर, क्योंकि Q0 क्वांटिटी लास्ट पेयर में ही आती है। पासे का अगर फॉर्मूला यूज करना है तो Q1 दिया होना चाहिए। मैं ऐसा एक सम करवाऊंगा जिसमें Q1 दिया हो, ठीक है। अभी हमने आगे जो सम किया उसमें भी Q0 था, क्वांटिटी Q0 थी, और यहां पर भी Q0 है, तो दोनों सम में हम लास्ट पेयर ही यूज करने वाले हैं। इसमें भी देखो, क्वांटिटी बेस ईयर, Q बेस ईयर मतलब जीरो, प्राइस बेस ईयर मतलब P बेस ईयर मतलब जीरो, दिस इज Q0, दिस इज P0 एंड दिस इज P, एंड नया साल है, नया है मतलब 1 आता है, इससे नया है, दैट इज 1, P1। ठीक है, देखो क्वांटिटी क्या है, 5 किलोग्राम, 20 लीटर, 5 किलोग्राम एंड 10 बॉक्स। देखो यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी 5, 20, 5, 10, वो लीटर वो सब निकाल दिया।
फिर आपको क्या दिया है P0, ये P0 है क्योंकि बेस ईयर और P1 है 20, 40, 22.90, 30, 45, 25 एंड 1। देखो सेम एज यहाँ पे दिया है 0.90 एंड 1। क्लियर? चलो यहां पर भी आपको कौन सी क्वांटिटी दी है ये सब में भी Q0। तो फिर से अगर Q0 दिया है तो फिर से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लास्ट पेयर ही यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है एक बार पढ़ो, लास्ट पेयर IL इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। बहुत ही सिंपल है टू अंडरस्टैंड, टू कैलकुलेट। क्लियर? चलो तो हमको अगर लास्ट पेयर का फॉर्मूला गिनना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, P1 Q0। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट P1 Q0। तो P1 दिया है, Q0 भी दिया है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 30 दैट इज 150, 20 into 45 that is 900, 5 into 25 that is 125, 10 into 1 that is 10। so what is the total of P1 Q0? 1185। तो यहां पे रख दो 1185 is the total of P1 Q0 multiplication। now second we required P0 Q0। हमको और क्या चाहिए, P0 Q0 नीचे रखने के लिए बेस में, तो मल्टीप्लाई करो P0 इंटू Q0, P0 इंटू Q0 मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू 25 that is 125, 20 into 40 that is 800, 5 into 22 that is 110 and 10 into 0.90 that is 9। तो इसका टोटल बनता है 1044। so put in denominator 1044, so 1185 divided by 1044 into 100, so your answer is 113.5057। अभी देखो हमको 2 डिजिट रखना है, तो 2 डिजिट में 0 के बाद क्या है 5, तो 5 अगर 5 से ज्यादा है तो आगे के ऐड करना पड़ेगा, तो 50 की जगह पे 51 दैट इज 113.51 इज योर आंसर बाय यूजिंग टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। और टोटल एक्सपेंडिचर में हमने कौन सी मेथड यूज की, लास्ट पेयर, बिकॉज सम में Q0 था, इतना आपको याद रखना है। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर मेथड आपको बोले तो आपको ये देख लेना है कि सम में Q0 है या Q1। Q0 है तो लास्ट पेयर, Q1 है तो पास। मैं आपको एक सम दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, सेम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड का, एक बार समझो तो। ये रो में दिया है, आपको इसको कॉलम में लिखना पड़ेगा, ये रो में दिया है। चलो कंप्यूट, ये आपको गिनना है घर पे, ठीक है, मैं इसको अभी करवाने नहीं वाला हूं, ये सिर्फ आपको समझा रहा हूं। कंप्यूट द इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 with the base year 2010 by the method of total expenditure using the following data। चलो which are the item is given ABCD। ध्यान से देखना क्या दिया, प्राइस ऑफ 2000, अभी 2 साल है, 2000 है और 2015। जो 2010 सॉरी 2010 एंड 2015, दिस 2010 इज बेस ईयर क्योंकि पुराना है, और 2015 इज न्यू ईयर और करंट ईयर, ये करंट ईयर है। चलो प्राइस, तो P और बेस ईयर हो ना पुराना, तो 0 बोलते हैं उसको, 0, तो P0, ये P0 है। प्राइस ऑफ 2015, ये नया साल है, नया साल को 1 बोलते हैं, तो दिस इज P1। P0 क्योंकि पुराना साल है, P1 क्योंकि नया साल है। चलो क्वांटिटी तो Q, और ये पुराना साल है तो 0 वापस, तो Q0। चलो सब में Q0 दिया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में आप कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले, लास्ट ईयर। तो ये सब आपको लास्ट ईयर का फॉर्मूला यूज करके गिनना है। क्लियर है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट ईयर, एक बार आप रिवाइज करो आपके खुद। तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 इनटू 100। तो आपको पहले क्या गिनना है, P1 Q0, फिर आपको क्या गिनना है, P0 Q0। वो गिन के जब आप फॉर्मूला में रखेंगे इनटू 100 करके, तो यू विल गेट योर आंसर ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बाय यूजिंग लास्ट ईयर। क्लियर? तो एग्जाम में ये नहीं बोला होगा कि लास्ट पेयर मेथड यूज करो, आपको समझना है कि लास्ट पेयर या पास है। देखो एक और सम, लास्ट वन, compute the index number by total method of total expenditure by the year 2014 by taking the base year 2013 using the following data। now एक बार आप सम ध्यान से पढ़ो, खुद बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद सम पढ़ो क्या क्या दिया है।
आइटम इज गिवन विट, राइस, बाजरी एंड तुवेर दाल, ठीक है। क्वांटिटी कौन सी दी है वो ध्यान से देखना, क्वांटिटी। चलो 2 साल है 14 एंड 13, पुराना साल कौन सा है 13, इसको 0 बोलते हैं 13 को, और 14 को 1 बोलते हैं। क्वांटिटी Q, और ये नया साल है तो Q1 दिया है, सामने क्या दिया है Q1। क्या क्वांटिटी है 15 kg, 10 kg, 5 kg, 3 kg। kg लिखने की जरूरत नहीं है जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो। प्राइस मतलब P, और नया साल है तो P1, 24, 45, 20 एंड 90। ध्यान से समझो, दिस इज Q1 क्योंकि नया साल है, नया, इससे ये पुराना है, ये नया, नया को 1 बोलते हैं। तो Q क्वांटिटी मतलब Q1, प्राइस मतलब P1, और ये प्राइस पुराना साल है तो 0 बोलते हैं, तो P0, ठीक है। चलो अभी समझो क्वांटिटी कौन सी दी है, तो क्वांटिटी दी है नए साल की, दैट इज Q1। कौन सी क्वांटिटी दी है Q1। तो क्वांटिटी जब आपको Q1 दी है तो आपको Q1 दिया है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में आप लास्ट ईयर का फॉर्मूला यूज करेंगे या पासे, तो यू हैव टू यूज पासेस फॉर्मूला, क्योंकि पासे के फॉर्मूला में क्वांटिटी Q1 दी होती है, ठीक है। तो दिस वे, ये रहा पासे का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है पढ़ो तो एक बार, P1 Q1 डिवाइडेड बाय P0 Q1। देखो यहाँ पे Q1 Q1 है, तो जब क्वांटिटी Q1 दी है तो पासे यूज करना है। तो सिंपल, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर सम में, एक बार फिर से देखो, अगर सम में आपको Q0 दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको लास्ट ईयर से करना है। अगर आपको Q1 दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में आपको पासे से कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों के आंसर में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, बट सही मेथड यूज करना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये जो सम अभी आप देख रहे हैं इसमें कौन सी क्वांटिटी दी है Q1। चलो ये Q1 क्वांटिटी दी है, इसमें आप पासे यूज कर, लास्ट ईयर यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर यूज करने के लिए Q0 तो दिया होना चाहिए ना, वो आपको एग्जाम में पता चल जाएगा। क्योंकि अगर आपको Q0 दिया ही नहीं है तो आपको Q0 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट ईयर के लिए। तो सिंपल है, अगर आपको Q1 दिया है तो आपको कौन सी मेथड यूज करनी पड़ेगी, पासे। चलो कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला ऑफ पासे, सिग्मा P1 Q1, कौन सा फॉर्मूला है P1 Q1, तो P1 Q1 चाहिए हमको। चलो सब में क्या क्या दिया एक बार देख लेते हैं। Q1 दिया है, P1 दिया है, P0 दिया है, ठीक है। चलो पहले गिनते हैं P1 Q1, तो P1 Q1 तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P1 और Q1, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपको करना है। मल्टीप्लाई दिस, 15 into 24 that is 360, 10 into 45 that is 450, 5 into 20 that is 100, 3 into 90 that is 270। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 1180। कितना आता है 1180। तो योर P1 Q1 is equal to 1180, 1180। Now second we have to calculate P0 Q1। क्या कैलकुलेट करना है P0 Q1। चलो आप खुद समझो हाउ टू कैलकुलेट P0 Q1, आप खुद कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से। P0 Q1 मतलब ये Q1 को P0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं वेट कर रहा हूं कुछ सेकेंड्स, आप कैलकुलेट करो। समझ में आया कैसे किया। P0 Q1, तो P0 Q1 मतलब 15 into 20 आंसर इज 300, 10 into 40 आंसर इज 400, then 5 into 16 answer is 80, 3 into 80 answer is 240, so your total is 1020। यहाँ पे रख दो 1020, so final answer 115.69। so now I hope you understand कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपको यूज करना है तो दो फॉर्मूला है, आइदर आप लास्ट पेयर यूज कर सकते हैं, आइदर आप पासे यूज कर सकते हैं। लास्ट पेयर कब यूज होता है, जब आपको सम में अगर Q0 दिया है। पासे कब यूज होता है, अगर आपको सम में Q1 दिया है।
Yes or no? Clear? So this till this we discuss the total expenditure method. कौन सी मेथड हमने डिस्कस की? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. क्लियर? चलो अभी आगे एक और मेथड है जिसका नाम है मेथड ऑफ फैमिली बजट. क्या मेथड का नाम है? मेथड ऑफ फैमिली बजट. ये हमने दूसरी मेथड ही है टोटल एक्सप्लिसिट वेट की. एक्सप्लिसिट वेट की दो मेथड है आज जो हमने स्टार्ट की. पहली मेथड क्या थी? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. और दूसरी है फैमिली बजट मेथड. क्लियर? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैमिली बजट मेथड? I is equal to sigma IW divided by sigma W. Now what is W? I hope you know what is W. W means weight. W का मतलब क्या होता है? वेट. ठीक है? ये वेट के आधार पे ये जो मेथड है वो वेट को, वेट मींस इंपॉर्टेंस, वेट को कंसीडर करके ये इंडेक्स नंबर गिनती है. इंपॉर्टेंस को कंसीडर करके. ठीक है? इंपॉर्टेंस को कंसीडर करके ये इंडेक्स नंबर गिनती है और ये बेस्ट मेथड है. अगर आप लास्ट ईयर पासिव रिसर्च को कंपेयर करें तो उसके कंपेयर में अच्छी मेथड है और गवर्नमेंट और काफी एजेंसीज ये मेथड का यूज करती है. और गवर्नमेंट इटसेल्फ ये जो इन्फ्लेशन डिसाइड करती है उसके लिए ये जो इंक्रीमेंट सैलरी में जो इंक्रीमेंट डिसाइड होता है ये सबको गिनने के लिए फैमिली बजट मेथड का यूज करते हैं. है ना? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ये लोग जो देते हैं इंक्रीमेंट सैलरी में हर साल या हर 6-6 महीने में जो भी इंक्रीमेंट देते हैं कि भाई मोंगवारी भत्ता जो देते हैं ये सब कैसे डिसाइड होता है? तो ये लोग इंडेक्स नंबर की जो मेथड है दे हैव अ सॉफ्टवेयर. ठीक है? उसके पास गवर्नमेंट के पास सॉफ्टवेयर है. बट अगर ये वो लोग फैमिली बजट और इंडेक्स नंबर मेथड का यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कितना राइज हुआ ओवरऑल प्राइस में. क्योंकि अगर आपको कंपेयर करें व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग प्राइस राइज, पता है आपको हम ये क्यों गिनते हैं? इंडेक्स नंबर हमको क्या समझाता है कि कितने परसेंट प्राइस राइज हुआ या कितने परसेंट प्राइस डिक्रीज हुआ. प्राइस राइज का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन. समझो, मैं आपको कोरिलेट करवाता हूँ. ये हम क्यों इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं? तो इंडेक्स नंबर यूज होता है टू चेक कि कितना प्राइस राइज हुआ. ठीक है? और कितना प्राइस डिक्रीज हुआ. जनरली प्राइस राइज ही होता है, डिक्रीज बहुत कम केसेस में होता है. तो प्राइस राइज होता है उसका मतलब इन्फ्लेशन है. ठीक है? कि इतना इन्फ्लेशन है. क्लियर? तो अगर हम इंडेक्स नंबर से ये जान पाते हैं कि कितना राइज हुआ प्राइस, ओवरऑल मार्केट में कितना प्राइस राइज हुआ, और अगर प्राइस राइज हुआ तो लोगों का खर्चा भी बढ़ जाएगा. तो खर्चा बढ़ेगा तो उसके कंपेयर में गवर्नमेंट को और कंपनियों को इंक्रीमेंट भी देना पड़ेगा ना. सिंपल है. अगर इंडेक्स नंबर गिना और ऐसा मालूम हुआ कि लास्ट ईयर के कंपेयर में इस साल 5% टोटल हमारा खर्चा बढ़ा. ठीक है? लास्ट ईयर के कंपेयर में ये साल कितने परसेंट खर्चा इंक्रीज हुआ? 5%. तो मिनिमम गवर्नमेंट को 5% सैलरी इंक्रीमेंट देना पड़ता है. क्योंकि खर्चा जब 5% बढ़ता है तो उसके कंपेयर में 5% सैलरी इंक्रीमेंट तो मिलना चाहिए ना हर साल. गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी में भी अगर इतना इंक्रीमेंट नहीं मिलता है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका खर्चा इंक्रीज हुआ बट सामने आपको सैलरी इतना इंक्रीमेंट नहीं मिला. इसका मतलब आपका खर्चा ज्यादा हो गया आपका इनकम से, तो आपको नुकसान होता है. इसीलिए ये सब जो मेथड है वो इसीलिए यूज होता है टू अंडरस्टैंड कि कितना खर्चा हमारा बढ़ा. ये फैमिली बजट मेथड इसका नाम क्यों है पता है? इसका नाम फैमिली बजट मेथड इसीलिए है क्योंकि ये बेसिक जो लोग खर्चा करते हैं, बेसिक खर्चा जैसे कि व्हीट, राइस, केरोसिन, ठीक है, बेसिक हम जो नेसेसिटी है हमारी लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए हम जो बेसिक खर्चा करते हैं ना उसका प्राइस कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो गिनने के लिए फैमिली बजट मेथड. फैमिली मतलब फैमिली का एक्सपेंस कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ वो गिनने के लिए फैमिली बजट मेथड का ये लोग यूज करते हैं. समझ में आया? तो ये फैमिली बजट मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली भी और एग्जाम में तो इंपॉर्टेंट है ही है. बट मैं प्रैक्टिकली रियलिटी की बात करता हूँ. तो अगर ये मेथड का आपको यूज करना है तो आपको क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करता है मैं ये समझाता हूँ. विल डिस्कस कैलकुलेशन लेटर ऑन नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है? सो गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना हो कि ओवरऑल गुजरात में या इंडिया में जो भी फैमिलीज हैं उसका कितना खर्चा बढ़ा.
क्योंकि खर्चा के आधार पे इंक्रीमेंट पे सैलरी भी देना पड़ेगा ना। तो कितना खर्चा बढ़ा, हर साल कितना खर्चा बढ़ता है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ चीजों को सिलेक्ट करते हैं, कुछ चीजों मतलब जो हम डे टू डे यूज करते हैं वो चीज को वो सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि वेट, राइस, केरोसिन, बेसिक बेसिक है ना, वो सब क्लोथ्स, ये बेसिक चीजों वो लोग सिलेक्ट करते हैं। उसका प्राइस लेते हैं, प्राइस मतलब लास्ट ईयर जो प्राइस था और ये साल कितना हुआ। ठीक, सपोज क्लोथ्स ओवरऑल ओवरऑल केरोसिन का प्राइस लास्ट ईयर था 20 रुपीज, इस साल हुआ 22 रुपीज, तो 2 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। ऐसे हर चीज जो उन लोगों ने सिलेक्ट किया है वो सबका लास्ट ईयर का प्राइस लेते हैं, ये साल का प्राइस लेते हैं। और कौन सा प्राइस, तो रिटेल प्राइस। कौन सा प्राइस लेते हैं गवर्नमेंट, रिटेल। रिटेल मतलब जो प्राइस पे हम परचेज करते हैं, ठीक है। तो लास्ट ईयर का प्राइस लेते हैं, ये साल का प्राइस लेते हैं। लास्ट ईयर मतलब P0, ये साल का मतलब P1, ठीक है। और सबके लास्ट ईयर के प्राइस को ये साल के प्राइस के साथ कंपेयर किया जाता है, जो हमका बेसिक फॉर्मूला है ना, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। और ये फैमिली बजट मेथड, कोई भी मेथड यूज करके वो लोग फाइनली एक इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं कि इंडेक्स नंबर आया 105%। सपोज गवर्नमेंट ने कैलकुलेट किया और इंडेक्स नंबर कितना आया 105%। चलो 105% मतलब 100 से कितना ज्यादा हुआ, 5%। 100 से 5% ज्यादा है ना। इन केस कंक्लूजन क्या आया कि भाई ओवरऑल कितना परसेंट एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, 5%, ठीक है। तो ऐसे वो लोग अलग अलग मेथड का यूज करके वो लोग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, काफी एजेंसीज और रियलिटी में ये बहुत यूज होता है कि हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्राइस और एक्सपेंस इंक्रीज और डिक्रीज गिनने के लिए फैमिली बजट मेथड यूज करते हैं। क्लियर? सो दिस वे यू कैन यूज दिस इंडेक्स नंबर।